नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर धमाका और हम इस समय खड़े हैं टांचीगंज थाना के बाहर, जहां पर तमाम युवक जो है पहुंचे हुए हैं। क्या मांग है इनकी, किस मांग को लेकर पहुंचे हैं, ये जानकारी भी लेंगे। लेकिन अभी जो जानकारी सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि होली के दिन एक सड़क हादसा हुआ है। एक कार सवार ने बाइक से जा रहे दो युवकों को टक्कर मार दी और जिसमें दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हुए, जिसमें से एक की देर रात जो है मौत हो चुकी है। और इसी मामले में सभी युवक जो है कार्रवाई की मांग को लेकर यहाँ पहुंचे हैं। बताते हैं कि तेज रफ्तार जो कार थी उसने बाइक को टक्कर मारी और जिसमें दोनों युवक गंभीर से घायल हो गए। ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं कि तमाम युवक यहाँ खड़े हुए हैं, कार्रवाई की मांग को लेकर पहुंचे हैं कि जो कार ने जो टक्कर मारी है, अचानक तेज रफ्तार कार थी, उन्हें टक्कर मार दी और जिसके वजह से दो युवक गंभीर रूप से घायल हुए। एक जिंदगी और मौत से जूझ रहा है और दूसरे की जो है मौत हो चुकी है, जिससे उसके परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मांग यही है सभी की कि जो कार चालक है उसे पकड़ा जाए, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इसी मांग को लेकर टांचीगंज थाना जो है रुद्रपुर का, वहाँ युवक और मृतक जो है उसके परिजन पहुंचे हुए हैं। उनकी सीधी तस्वीरें, हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं खबर धमाका पर कि होली के दिन जहां सभी लोग रंगों की खुशियां मना रहे थे, रंग की होली खेल रहे थे, वहीं ये हादसा हुआ। उस समय हुआ जब युवक अपने घर लौट रहे थे और जिसमें एक युवक की उपचार के दौरान मौत हो चुकी है और एक की हालत काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। उसे बरेली अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। इस समय बरेली अस्पताल में भर्ती है। वहाँ भी वह ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा है। तो पूरे मामलों में ये कार्रवाई की मांग को लेकर युवक जो है टांचीगंज थाने पहुंच चुके हैं। युवक जो पहुंचे हैं उनका क्या कहना है, ये भी हम आपको सुनाएंगे। क्या हुआ था? हम लोग होली वाले दिन अब खेड़े जा रहे थे अपने घर से, अपने परिवार से मिलने के लिए। अच्छा। उधर से उधर से एक कार आ रही थी तेज़ रफ्तार में, जो आउट ऑफ कंट्रोल थी। और जो हमारे भाई लोग थे, मैं उनके पीछे चल रहा था और जो मेरे भाई थे वो मुझसे आगे चल रहे थे, थोड़ी सी दूरी पे। फिर क्या हुआ? फिर वो जो कार आती है, एकदम से इतनी स्पीड में कार आती है, जो हमारे भाई जो एक साइड से चल रहे थे उधर आके वो टक्कर मार के चली जाती है। फिर दूसरा मतलब उसके आगे जो एक बाइक वाला पड़ता है उसको भी मतलब चोट पहुंचती है मतलब। अच्छा, तो एक दोनों घायल हुए, क्या हुआ अस्पताल में? मेरे भाई घायल हैं। एक मतलब जो ट्रीटमेंट चल रहा था, ट्रीटमेंट चलते चलते एक उसकी डेथ हो गई है और एक अभी उसमें हॉस्पिटल में एडमिट है। जिसकी डेथ हुई उसका क्या नाम है? उसका नाम विपिन है। कब डेथ हुई उसकी? रात लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच। तो वो कार चालक ने और किसी को भी ठोका था या सिर्फ एक ही बाइक को ठोका था? कई बाइक सुनने में आई है। फिलहाल हमारी जो बाइक थी उस सबसे पहले हमारी बाइक पड़ी है, उसको टक्कर मार के जो उनने बचाव के लिए कोशिश की है, तो उसके चक्कर में वो आगे जो गाड़ियाँ थी उनको भी मारी है टक्कर। उनको भी टक्कर मारी थी? हाँ। और भी लोग घायल हैं? हाँ, और भी कई लोग सुनने में आ रहे हैं। अच्छा, और भी लोग घायल, मतलब कहाँ भर्ती कराया था आपने? हमने मेड सिटी में भर्ती कराया। तो अभी आप जो कार चालक जो है वो पकड़ लिया था या फिर? कार चालक उस समय मौजूद नहीं थे उस कार में, उसको उस कार से फरार हो गए। फरार हो गया था? हाँ। अभी आप यहाँ कैंप चौकी में आए हैं, आपने तहरीर दी है, क्या आश्वासन मिला है पुलिस ने? प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है कि हम इस पे सख्त कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई करेंगे? हाँ। आप क्या बता रहे थे वैसे? हम भैया ये बता रहे थे कि जो अनकंट्रोल जो कार थी उसने सिर्फ हमारे दोस्तों की बाइक को ही टक्कर नहीं मारी है, उसने और भी लोगों का वहाँ एक्सीडेंट किया है। तो मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि ये मतलब कितना भयावह है कि कोई अनकंट्रोल कार उन लोगों को एक्सीडेंट कर रही है जो कि हमारे देश का युवा है, यूथ। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं ये बताना चाहूँगा कि जिनका एक्सीडेंट हुआ वो दोनों के दोनों युवा हैं। एक बीटेक का छात्र है, एक बीकॉम का छात्र है और दोनों हमारे देश की आने वाली भावी पीढ़ी है। उनका एक्सीडेंट हुआ और बीकॉम का जो छात्र है वो सरदार भगत सिंह कॉलेज का छात्र है। मैं सभी छात्रों से अनुरोध करूँगा कि वो उसके परिवार के साथ साहसपूर्वक खड़े हों और उन्हें सहानुभूति प्रदान करें। और वो बीकॉम का छात्र था, हमारा कॉलेज का होनहार छात्र रहा है, उसे हमारे विद्यालय द्वारा जनता इंटर कॉलेज द्वारा सम्मानित भी किया गया है। यदि जनता इंटर कॉलेज परिवार वाले, सरदार भगत सिंह के परिवार वाले हमारे छात्र लोग जो देख रहे हैं वो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। यदि हम कहीं आपसे मदद की गुहार लगाएं तो प्लीज़ हमारी मदद कीजिएगा। अच्छा, इसकी शिकायत आपने जिस दिन ये एक्सीडेंट हुआ था होली वाले दिन, उसकी शिकायत तो आपने कहाँ चौकी दी थी या थाने में दी, कहाँ दी थी? भैया जब
जब एक्सीडेंट हुआ था तो भैया हमारी सबसे फर्स्ट जो प्रायोरिटी थी वो थी हमारा जो दोस्त है हम उसको सिक्योर करें। तो हम स्टूडेंट हैं, हमारा इतना दिमाग नहीं चला कि हमें क्या पॉलिटिक्स खेलनी है, हमें कहाँ क्या जाना है, क्या करना है, हमें कुछ समझ नहीं आया। हमारी प्रायोरिटी सिर्फ इतनी थी कि हम उनको सबसे पहले हॉस्पिटल लेके जाएं और उनका ट्रीटमेंट कराएं। तो सबसे पहले हम उनको हॉस्पिटल लेके गए और उनको एडमिट कराया। तो वहाँ पर जो हमें सबसे बुरा चीज़ जो लगा वो हमें ये लगा कि शाम के टाइम पर जिस व्यक्ति द्वारा एक्सीडेंट किया गया उस व्यक्ति के कुछ जानने वाले, या मैं कहूँ इवन वो खुद, मैं उस समय इतना डिप्रेशन में था कि मैं श्योर नहीं हूँ, उन्होंने आकर हमें सहानुभूति नहीं दी। हमारा आके पेशेंट को नहीं देखा जो आईसीयू में भर्ती हैं दोनों हमारे, उनको नहीं देखा गया वहाँ पे। और इवन उन्होंने हमें वहाँ धमकाया कि तुम जो मर्जी वो कर लो, हमारी पहचान बड़े बड़े लोगों तक है। अरे हम स्टूडेंट हैं, हम इस देश का भविष्य हैं, हम ही जो हैं जो आगे चल के संभालेंगे। लेकिन ऐसे कुछ अभद्र हमारे समाज के लोग हैं जो हमें इस समय हम कमज़ोर समझ के हमें दबा दिया जाता है। कहीं ना कहीं हम उन्हें दिखाएंगे कि हम स्टूडेंट हैं और हमारे ही हाथों में देश का भविष्य रहेगा, इन नशेड़ियों के हाथों में नहीं रहेगा। अच्छा बताइए, क्या कुछ रहा? उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी, क्या था? कई लोगों को उन्होंने टक्कर मारी, क्या पता चला रहा? जब कोई व्यक्ति अनकंट्रोल कार चला रहा है तो जाहिर सी बात है वो अपने होशो आवास में नहीं है, और हमें इतना समय नहीं मिला कि हम देख सके कि उन्होंने ड्रिंक की है नहीं की है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सामान्य तौर पर जाहिर है कि वो व्यक्ति अपने शारीरिक स्वास्थ्य से ठीक नहीं है और वो मानसिक संतुलन उस समय खोया हुआ है। और मानसिक संतुलन जब ही खोया जा सकता है जब डोपामीन को रिलीज करने के लिए नशे के पदार्थ की सामग्रियों का उपभोग किया गया हो। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? हम कार्रवाई ये चाहते हैं कि जो हमारा मित्र हमारे बीच में नहीं रहा उस व्यक्ति को उस हिसाब की सजा दी जाए कि वो आगे ऐसा समाज में कोई दोबारा करने से पहले, वो भी हमारे होली जैसे पवित्र त्योहारों पर ये नशे गांजे, ये लोग एक समय को सोचें कि रुद्रपुर जैसे शहर में ऐसी वारदातें ना हो दोबारा। क्या नाम बताया आपने लड़के का जो खत्म हुआ है? विपिन गंगवार। और दूसरे का नाम कलविंदर मौर्य है और जो खत्म हो गए उनका नाम विपिन गंगवार है। और इस समय कलविंदर मौर्य भी आईसीयू में एडमिट है। जो लड़का खत्म हुआ है उसका विपिन नाम बताया। विपिन के उसकी एज कितनी थी? वो 19-20 साल का छात्र है। मेन बात यह है कि वो स्टूडेंट है। घर कहाँ है उनका? वो यूपी के मूल निवासी हैं, किंतु यहाँ रुद्रपुर में वो उनके पिताजी दिहाड़ी मजदूरी करके उन्होंने उनको यहीं पाला पोसा है और वो दक्ष में किराए पर रहते हैं। फिलहाल थाना ट्राइड कैंप तो ये आप फिलहाल आप देखें थाना ट्रांजिट कैंप में जो यहाँ पर ये अभी इनका कहना है जिस तरीके से परसों होली के दिन यहाँ पे एक कार एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उपचार के दौरान विपिन नाम के युवक की जो डेथ हो गई थी और एक जो कलविंदर नाम का लड़का है वो अभी आईसीयू